माँ और राहुल जी जैसे राम, तीनों जब मिल गए, ये संस्कार है और कुछ नहीं है भैया, क्योंकि इनके संस्कार में है कीर्तन भजन, तो वो संस्कार आज राहुल भैया में भी इतने दूर रह के भी जो आज इन्होंने गाया कि सच। राहुल भैया क्या बोलूँ आपको, बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं, आगे भी आप ऐसे करते रहिए और यहाँ आके हम लोगों का मनोबल को और बढ़ाइए। जय सिया राम। आइए कथा के क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। और जो केवट ने चरण धोए, भगवान के चरणामृत की बड़ी महान महिमा होती है। हम लोग भी शालिग्राम जी का स्नान करा करके चरणामृत का पान करते हैं। यहाँ तो साक्षात शालिग्राम चरणामृत का पान किया है। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए उलई पार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो उस केवट ने प्रभु श्री राम जी के चरणों को धो करके और चरणामृत का पान किया है, और अकेले ही नहीं सारे परिवार सहित और उस जल का पान किया, और उस चरणोदक को पी करके उस महान पुण्य के द्वारा खुद तो भवसागर से पार हुआ ही हुआ, और अपने पितरों को भी और भवसागर से पार करा दिया। देखिए कितना भगवान के चरणों की चरणोदक की बड़ी महान महिमा है, चरणामृत की बड़ी महान महिमा होती है। अपने पितरों को भी पार करा दिया। अभी राम जी उतर गए हैं, गंगा पार कर गए, अब उतराई देना चाहते हैं। भगवान के पास में कुछ करेंसी नोट था नहीं, कुछ तो लेके चले नहीं थे। अब संकोच कर रहे हैं भगवान कि इसने मेहनत किया, परिश्रम किया, मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूं। तो सीता जी भगवान के मनोभाव को समझ लिया है और अपनी अंगूठी उतार करके केवट को और देने लगती है। नहीं लेता है, ना कर दिया, मना कर दिया, नहीं नहीं आज मैंने क्या नहीं पाया, हाँ आज तो मैं सब कुछ पा लिया। और जब बहुत जिद करने लगे भगवान की नहीं तुम ले लो, तो केवट बोलता है नहीं नहीं, देखिए मैं भी खेवैया और आप भी खेवैया, आप आज मेरे घाट आए, मैंने आपको पार उतार दिया, और जिस दिन मैं आपके घाट आऊंगा प्रभु आप भी मुझको पार उतार देना। कुछ नहीं दिया। और देखिए दूसरा भाव ये है, संत कहते हैं कि वो जो केवट था वो क्षीर सागर का मेंढक था। पूर्व जन्म में क्षीर सागर का मेंढक था। आप लोग जानते हैं क्षीर सागर में विष्णु भगवान जो है शेषनाग की सैया पर और लेटे रहते हैं, माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती रहती है। तो वो मेंढक बेचारा बड़ा अरमान था उसको कि मैं भगवान के चरणों को छूऊं, और भगवान के चरणों को छूने के लिए बड़ा ललायित रहता था। तो जब भी नजदीक जाता था तो एक तो शेषनाग जी फूंक मार करके उसको भगा देते थे, और कभी गलती से नजदीक तक पहुंच भी गया तो माता लक्ष्मी उसको भगा देती थी। तो भगवान को एक दिन बहुत दया आ गई उसकी दशा पर, और भगवान ने कहा अच्छा घबराओ मत, जब त्रेता युग में मैं राम बन के आऊंगा तो तुम अपने मन की काट लेना, तुम खूब चरणों को धोना, चरणों को दबाना, चरणों का पान कर, चरणामृत का पान करना। ऐसा संतों का ऐसा भाव है इस तरह से। और भक्ति का, विमल भक्ति का वरदान पाया है केवट ने। और वो ये केवट प्रसंग यहाँ अब समाप्त करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। अब राम लक्ष्मण जानकी जी वन में आगे बढ़ रहे हैं, और मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते अब गंगा के संगम के किनारे भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारते हैं। भरद्वाज मुनि से बहुत मिलनानंद हुआ है, बहुत उनसे लंबा संवाद हुआ है, और भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि बिताया है प्रभु श्री राम जी आदि ने। और भरद्वाज जी से राम जी का वार्तालाप हुआ, और वार्तालाप के अंत में भरद्वाज जी ने भगवान से क्या वरदान मांगा,
चरण कमलों में प्रेम हो। मैं रोज की कथा में बोल रहा हूं कि बड़े बड़े महान लोगों ने भगवान से चरणों में प्रेम का वरदान मांगा। हाँ, भगवान से प्यार हो जाए, इससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। हाँ, तो भरद्वाज जी ने भी चरणों में प्रेम हो, यही वरदान मांगा। देखिए किस तरह से मांगा। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरह से अब राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी वन में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जितने भी ग्रामवासी थे, नगरवासी थे या जनजाति के लोग थे, वो लोग भगवान को देखने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं दूर दूर से। जैसे जैसे लोगों को खबर मिल रही है, सब नर नारीगण, चाहे वो बूढ़ा हो जवान हो, हाँ, दौड़े चले आ रहे हैं। और जो गर्भवती नारियां जो नहीं दौड़ के आ पा रही है, जो बूढ़े लोग नहीं आ पा रहे हैं, वे बहुत मन में अफसोस कर रहे हैं, पछताते हैं कि हम लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। और जिन लोगों ने भगवान का दर्शन किया वो अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। और इस तरह से राम जी आगे बढ़ रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन लोगों ने प्रभु श्री राम जी आदि को देखा, अथवा राम जी ने जिन लोगों को देखा, देखिए भगवान का दर्शन अमोघ होता है। आपने यदि भगवान को देखा तो आपको कुछ न कुछ फल उसका मिलना ही है। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि भगवान का दर्शन आपने प्राप्त किया और आपको कुछ भी फल नहीं मिला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होने से भगवान की महिमा घट जाएगी। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद ते, बिनु श्रम रहे सिराय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ कि जिन लोगों ने भगवान राम को देखा, राम लक्ष्मण जानकी जी को बनवासी भेष में देखा, अथवा भगवान ने जिन लोगों को देखा, तो क्या फायदा मिला उन लोगों को कि जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम, हाँ, पार हो गए। माने मोक्ष पर अधिकार सिद्ध हो गया। जिन लोगों ने भगवान को देख लिया उनको मोक्ष पर अधिकार सिद्ध हो गया। इस संसार रूपी सागर में बार बार आना और बार बार जन्मना, इससे मुक्त हो गए, अर्थात आवागमन के चक्र से ही और मुक्त हो गए। और फिर तुलसीदास जी कहते हैं, आज भी सपने में भी यदि हम और आप राम जी के और राम जानकी और लक्ष्मण जी के बनवासी रूप को यदि हम देख सकें तो आज भी और मोक्ष पर हमारा आपका अधिकार सिद्ध हो जा सकता है। अजहु जासु उर सपने उकाहु, बसहु लखन सिय राम बठाऊ। अजहु जासु सपने उकाहु, बसहु लखन सिय राम बठाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अथवा आज भी यदि सपना में भी यदि हम और आप यदि राम जानकी जी और लक्ष्मण जी को देख सकेंगे तो राम जी के परम धाम को चले जाएंगे, जिस मार्ग पर कभी कोई बिरला ही संत मुनि जा पाते हैं। हाँ, ये राम जी के दर्शन की महान महिमा यहाँ बताया। और आइए प्रसंग को अब आगे बढ़ाएं। राम जी आगे बढ़ रहे हैं। छठे दिन अयोध्या से निकले 5 रात हो गया और छठवें दिन अब राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारने वाले हैं। छठवें दिन राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारते हैं और रामचरितमानस के अयोध्या कांड में यह प्रसंग इस पंक्ति से प्रारंभ होता है। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बन सर
वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो बंदर वन की बहुत अपार शोभा है, सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी है। सुंदर वन, तालाब, पर्वत आदि देखते हुए प्रभु श्री राम जी और वाल्मीकि जी के आश्रम में अब पधारते हैं। और जब वाल्मीकि जी को पता चला कि राम जी आ रहे हैं, अपने आश्रम से दौड़े हैं, स्वागत सत्कार किया है, और उनको अपने बाइज्जत अपने आश्रम में लाए हैं, बैठने का स्थान दिया है, बैठाया है प्रेम से। और अब उन दोनों में संवाद हो रहा है। राम जी बता रहे हैं कि मेरे संग में ऐसी ऐसी घटना घटी है, 14 वर्ष का वनवास हुआ है और मैं कुछ दिन तक आपके आसपास रहना चाहता हूं, और मुझको कोई रहने का जगह बताइए, और ऐसा जगह बताइए जिससे मेरे रहने से किसी भी संत मुनि को, किसी भी प्राणी को, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हो। अब जह राउर आयसु होई, मुनि उदबे गुण पावे कोई। अब जय राउर आयसु होई, मुनि उदबे गुण पावे कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे मुनि, आप वो स्थान बताएं कि मेरे रहने से किसी भी संत महात्मा को, किसी भी प्राणी को कोई तकलीफ ना हो। देखिए भगवान हैं, कितने दिव्य हैं, महान हैं, सरल हैं, चाहते हैं कि मेरे रहने से किसी भी प्राणी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा विचार कीजिए, वाल्मीकि जी उन चंद लोगों में से थे जो ये जानते थे कि राम कौन है। संत बताते हैं कि उस समय में सिर्फ 12 लोग थे धरती पर ये बात जानते थे कि राम है तो है कौन। देखिए कथा में आप लोगों ने सुना है कि माता सती तक को भी नहीं मालूम था कि राम जी आखिर हैं तो हैं कौन। इसलिए शिव जी के मना करने के बावजूद भी कथा के दूसरे दिन हम लोगों ने सुनाया था कि राम जी की परीक्षा लेने गई है, सीता का भेष बनाकर गई थी, और जिसके चलते शिव जी नाराज हुए, उनका त्याग किया और 87,000 वर्षों की तपस्या किया है पार्वती जी ने। फिर जाकर के दोबारा जन्म लेकर के और उनका विवाह हुआ शिव जी से। ये सब कथा जानते हैं। माने माता सती तक को भी ये बात मालूम नहीं था कि राम आखिर हैं तो हैं कौन, लेकिन वाल्मीकि जी उन चंद लोगों में से थे जो ये जानते थे कि राम आखिर हैं तो हैं कौन। अब जब राम जी बोल रहे हैं कि आप रहने का जगह बताओ, तो वाल्मीकि जी को भी आश्चर्य हो गया कि आप तो हर जगह हो, पहचान सको तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। जो भगवान कण कण में छिपा है वो हमसे रहने का जगह मांग रहा है। बड़ा उनको भी आश्चर्य हो रहा है। और वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं, जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि संगुण निहारे। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि संगुण निहारे। तेउन जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हारी को जानहि हारा। तेउन जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हारी को जानहि हारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब वाल्मीकि जी आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि हे राम, जगत तो दृश्य है और आप उसको देखने वाले हो। अरे आप तो ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी नचाने वाले हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब आपके मर्म को नहीं जानते हैं, तब आपको और कौन जानने वाला है। और आगे कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। सोई जानई जेहि
तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन जानहि भगत भगत उरचंदन तुम्हारी है काम तुम्हारी रघुनंदन जानहि भगत भगत उरचंदन श्री राम जय राम श्री राम जय राम। वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं कि आपको वही जान सकता है। देखिए इस बीच में भगवान को भी भय हो गया था कि वाल्मीकि जी इतना खोल के बोल रहे हैं और ये मेरा भेद खोल देंगे, मेरा अवतार इतना सीक्रेट है, 12 लोग कुल्लम जानते हैं और वाल्मीकि जी जिस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं 10 आदमियों के सामने में, तो भाई जान जाएंगे लोग कि मैं कौन हूँ। कुछ घबरा भी रहे हैं प्रभु श्री राम जी, तो राम जी को आश्वस्त करते हुए भी और वाल्मीकि जी इस तरह की बातें कह रहे हैं कि सोई जान ही जेहू देही जनाई। हे राम जी आपको तो वही जान सकता है जिसको आप स्वयं को जनाना चाहिएगा, और जिसने तुमको जान लिया जानत तुम्ही हुई जाई, और जिसने भी तुमको जान लिया वो तो तुम्हारे दल का हो जाएगा, वो तो संसार का रहा ही नहीं, वो तो तुम्हारे दल में मिल जाएगा। और तुम अपने आप को जितनी मात्रा में जनाना चाहोगे उतनी ही मात्रा में एक साधक, एक भक्त, एक मनुष्य, एक प्राणी तुमको जान सकता है। जैसे मान लीजिए भगवान अपने आप को 10% यदि अपने आप को उजागर करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे हमको आपको, तो हम और आप 10% भगवान को जान सकिएगा। अर्जुन को भगवान ने 100% दिखलाया था। गीता में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई विराट रूप भगवान ने दिखलाया, तो अर्जुन को भगवान ने अपना 100% रूप दिखलाया, लेकिन जल्दी भगवान 100% रूप नहीं दिखाते। तो वही बात यहाँ वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जितने मात्रा में, जितने परसेंट में आप अपने आप को जनाना चाहिएगा उतने ही मात्रा में एक साधक तुमको जान सकता है। और तुम्हारी ही कृपा, तुम्हारी कृपा से ही हे रघुनंदन, तुम्हारी कृपा से ही और तुमको कोई जान सकता है। विचार कीजिए, भगवान यदि नहीं चाहेंगे तो हम और आप भगवान को नहीं पहचान सकेंगे। भगवान को पहचानना बड़ा कठिन है। यदि भगवान साक्षात यहाँ प्रकट भी हो जाए तो पर भी यदि भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम और आप भगवान को नहीं पहचान सकिएगा। हम लोग समझेंगे कि कोई बहरूपिया आया है और उसको डांट डपट के आप भगा दीजिएगा, लेकिन यदि भगवान कृपा करेंगे तभी हम और आप भगवान को पहचान सकेंगे। यही बात वाल्मीकि जी यहाँ कह रहे हैं। ये रामचरितमानस की बड़ी प्रसिद्ध चौपाइयाँ हैं, बहुत प्रसिद्ध बातें यहाँ समझाई जा रही है। और अब वाल्मीकि जी कहते हैं, पूछे हूँ मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहन हो तह देहु कही, तुम ही दिखाओ ठाऊं। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे राम आप मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं। अच्छा पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। पहले आप बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, तो मैं आपको बताऊं कि यहां रहो, यहां रहो, यहां रहो। देखिए कितना भेद खोल दिया है वाल्मीकि जी ने, लेकिन साथ साथ आश्वस्त भी कर दिया कि हे राम आपको वही जान सकता है जिसको आप जानना चाहिएगा। हाँ, बगैर आपकी कृपा के कोई आपको जान भी नहीं सकता है। हाँ, तो आप मुझसे पूछते हो मैं कहाँ रहूं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं पहले आप बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। हाँ, आप वो स्थान बताओ कि आप कहाँ नहीं हो। बहुत राम जी संकोच खा रहे हैं, डर भी रहे हैं, रहस्य खुल जाने का डर है उनको, मुस्कुरा भी रहे हैं। हाँ, और अब वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भगवान, हे राम, निर्गुण निराकार रूप से तो आप सर्वत्र विराजमान हो। भगवान कहाँ नहीं है, पहचान सको तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि निर्गुण निराकार रूप में तो आप सर्वत्र विराजमान हो, हवा के कतरे कतरे में, रोम रोम में आप विराजमान हो, लेकिन सगुण साकार रूप में अब रहने के लिए देखिए वाल्मीकि जी ने 14 प्रकार के भक्तों का हृदय बताया कि ऐसे आपके जो भक्त हों उनके हृदय में आप सगुण साकार यानी साक्षात आप रहो, और अकेले नहीं रहो, सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत रहो। ये बहुत गंभीर बातें यहाँ समझाई जा रही है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म
हम सभी के हृदय में विराजमान है, उसको हम लोग आत्मा के रूप में जानते हैं। वो आत्मा जब निकल जाती है शरीर मृत हो जाता है, लेकिन उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से हमारा आपका ज्यादा फायदा नहीं है, ज्यादा भला नहीं है, मात्र इतना ही भला होता है कि हम और आप जीवित हैं। लेकिन उससे हमारे दुख दर्द दूर नहीं होते हैं। पहले दिन की ही कथा में बताया गया था कि अस अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, कोई प्रगटत जिनि भोर रतन ते। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो पहले दिन की कथा में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी कि भगवान सर्वत्र विराजमान है, हमारे आपके रोम रोम में विराजमान है और हमारे आपके हृदय में निर्गुण निराकार रूप से विराजमान है, जिसको आत्मा के रूप में हम और आप जानते हैं। जो भगवान ब्रह्मांड का मालिक है वो ब्रह्मांड हमारे आपके हृदय में विराजमान है। फिर भी हम सब मनुष्यों की क्या दशा है? हम सब मनुष्य दीनता की अवस्था में हैं, हीनता की अवस्था में हैं, मलिनता की अवस्था में हैं। हम सब मनुष्य दुख और दर्द से भरे रहते हैं। हम लोगों के जीवन में दुख दर्द आते ही रहते हैं। वो भगवान जो ब्रह्मांड का मालिक है आपके भीतर बैठा है, फिर भी हम और आप दीन हैं, हीन हैं, मलिन हैं। आश्चर्य की बात है। हाँ, वो हमारी दीनता, हमारी हीनता, हमारी मलिनता, हमारा दुख दर्द तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम सगुण साकार में परिणत नहीं कर लें। तो यहाँ वाल्मीकि जी जो कहने जा रहे हैं वो 14 विधि बता दिया है उन लोग वाल्मीकि जी महाराज ने कि उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम सगुण साकार में परिणत कर सकते हैं, अर्थात साक्षात प्रकट कर सकते हैं। और यदि एक भी विधि पर हम और आप दृढ़ हो जाएं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म हमारे अंदर सगुण साकार में परिणत हो जा सकता है। और आप विचार करो कि यदि भगवान आपके हृदय में सगुण साकार अर्थात साक्षात यदि निवास करने लगे तो आपके लिए दुर्लभ क्या होगा संसार में, आपके लिए आपका दुख दर्द दूर होगा कि नहीं होगा, विचार आप करें। हैं? तो इसलिए यहाँ रामचरितमानस में सैकड़ों उपाय ऐसे बताए गए हैं जिससे कि हम और आप निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार में परिणत कर सकें। और जब तक ऐसा हम और आप नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन से दीनता, हीनता, मलिनता दूर नहीं होगा। तो यहाँ वाल्मीकि जी ने भी 14 उपाय बताए हैं। आप 14 में से एक भी उपाय में दृढ़ हो जाओ तो वो परम पद को हम और आप प्राप्त कर सकेंगे। देखिए कितने सरल उपाय वाल्मीकि जी बताने जा रहे हैं। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता। सुनहु राम निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय समेता। राम सुनो, मैं तुमको रहने का जगह बता रहा हूं और वहां तुम रहो अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत रहो और निर्गुण निराकार रूप में नहीं, साक्षात निवास करो। हाँ, अपने एकदम ब्रह्म रूप में निवास करो। और पहला स्थान क्या बताया? और जो 14 स्थान भगवान को बताए जा रहे हैं मानो 14 प्रकार के भक्तों का हृदय बताया जा रहा है, अर्थात भक्ति को 14 भाग में विभाजित कर दिया यहाँ वाल्मीकि जी महाराज ने। और हमको आपको ये मौका दिया, हमारे आपके जैसे साधारण साधकों को ये मौका दे रहे हैं वाल्मीकि जी कि 14 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भी प्रकार की भक्ति में हम दृढ़ हो जाएं, कोई एक भी प्रकार की भक्ति को कस के पकड़ लें, अपने हृदय में गांठ बांध करके यदि रख लें, उस मुताबिक भक्ति करें, आचरण करें तो हमारा परम कल्याण होना सुनिश्चित है। तो यहाँ सबसे पहला उपाय देखिए क्या बताया जा रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिमाना। जिनके श्रवण
सुभग सरिनाना हरहि निरंतर होहि न कोय, तिनके हिय तुम भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कहु गृह दूरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो पहले प्रकार की भक्ति अर्थात पहले प्रकार के भक्तों का हृदय बताया जा रहा है इस तरह से कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिन भक्तों ने अपने कानों को समुद्र के समान बना रखा है, कथा तुम्हारी सुभग सरिनामा, तुम्हारी कथा रूपी नदियों के लिए जिन भक्तों ने अपने कानों को समुद्र के समान बना रखा है, हाँ, और भरे ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। सिर्फ 2 पंक्ति में बता दिया पहला उपाय। भगवान को निर्गुण निराकार से सगुण साकार में परिणत करने की विधि बता दिया सिर्फ 2 पंक्तियों में। क्या करना है आपको कि भाई भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते रहें। और यहां शर्त लगा रहे हैं कि जिस प्रकार देखिए समुद्र का उदाहरण क्यों दिया, विचार करना होगा आपको। कई बार हमको आपको विचार करना पड़ता है कि इस तरह की बात कही जा रही है तो आखिर क्यों कही जा रही है। और थोड़ा सा विचार करेंगे तो उस क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो समुद्र से कानों की तुलना किया क्यों? समुद्र में हजारों नदियों का जल निरंतर गिरते रहता है, लेकिन समुद्र की प्यास कभी नहीं बुझती, उसका पेट कभी नहीं भरता। समुद्र ये नहीं कहता बस बस बहुत पानी आ गया, बहुत जल आ गया और जल मुझको नहीं चाहिए, कभी समुद्र ऐसा नहीं बोलता है। समुद्र की प्यास बराबर बनी रहती है। उसी प्रकार भगवान की नाना प्रकार की कथाओं को सुन करके भी और जो तृप्ति का अनुभव न करे, बराबर उसकी प्यास बनी रहे भगवान की कथा के लिए, जिसकी तड़पन बनी रहे, जिसकी प्यास बनी रहे, जो कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करे, तो ऐसा साधक जो है, ऐसा भक्त जो है, ऐसा मनुष्य जो है, ऐसा प्राणी जो है, वो उसका हृदय जो है तुम्हारे लिए सुंदर भवन समान है, जहां तुम निवास करो और अकेले नहीं सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करो। कितना सरल बता दिया। कहीं बताया कि 1 पैसा खर्चा करना है, 1 पैसा खर्चा करने के लिए नहीं बोला। क्या बोला कि भाई आप भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक सुनते रहिए, बस उसी में ही भगवान की कृपा होगी, और भगवान की कृपा होगी, भगवान साक्षात और हमारे आपके हृदय में निवास करने को तैयार होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। हरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रूरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो आपने विचार किया मेरे भाई बहन
कि भाई भगवान की कथा को यदि हम प्रेम पूर्वक सुनते रहें और कभी भी तृप्ति का अनुभव न करें तो ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान रहने के लिए और तैयार हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं जो महान संतों की गिनती में आते हैं। तो ये सरलतम उपाय वाल्मीकि जी ने बताया। और आइए 2-4 उपाय और हम और आप विचार करें। कथा को समय पर ही विराम करेंगे, आप लोग कृपया घबराइएगा नहीं। और दूसरे प्रकार के भक्तों के विषय में आइए क्या बोला जा रहा है, हम श्रवण करें। लोचन चातक जिनकर राखे रही दरस जल भर अभिलाषे। लोचन चातक जिनकर राखे रही दरस जल भर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल होई सुखारी। निदरहि सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सबन सुखदायक बसहु बंधु सिय सरनायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधु सिय सहरघुनायक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दूसरे प्रकार के भक्तों के हृदय के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे भक्त जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक पक्षी के समान बना रखा हो। अब विचार करना होगा कि चातक पक्षी के संग में क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्यों तुलना कर रहे हैं, चातक पक्षी का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है, चातक पक्षी की क्या विशेषता है, इस पर थोड़ा विचार करने होगा हमको आपको। तो संत कहते हैं कि चातक नाम का जो पक्षी है वो स्वाति नक्षत्र की ओस की एक बूंद का प्यासा रहता है। तो स्वाति नक्षत्र जब आती है, ओस गिरती है आसमान से और वो चातक पक्षी जो अपनी चोंच को ऐसे खोल करके आसमान की ओर देखता रहता है और उसके मुंह में जैसे ही ओस की एक बूंद जाती है वो अपार तृप्ति का अनुभव करता है, उसकी प्यास तभी बुझती है। और नहीं तो भले वो गंगा जी के ऊपर से भी उड़ रहा होगा, गंगा जल का भी निरादर कर देगा, उसकी तृप्ति नहीं होगी गंगा जल से। उसकी तृप्ति कैसे होगी? उसकी तृप्ति ओ स्वाति नक्षत्र की ओस की बूंद से ही और वो तृप्ति का अनुभव करता है। ये चातक पक्षी का गुण है। चातक पक्षी से तुलना किया। ऐसे भक्तों के नेत्रों को इसका संत समझाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कई दफे ऐसा आप लोगों का अनुभव हुआ होगा, बुजुर्गों का, जो गुरु मन से दीक्षा लिया हुआ है जिन लोगों ने, कि भगवान कभी कभार झलक दिखा देता है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ फोटो में ही भगवान है। यदि फोटो में ही भगवान होता और भगवान कभी किसी को अपना झलक दिखलाया ही नहीं होता तो इतना भगवान की पूजा आराधना नहीं होती, इतने संत महात्मा और इतने गुणगान नहीं गाते, इतने मंदिर नहीं बनते भगवान के। इसके मतलब है कि भगवान दर्शन देता है। या मान लेना इस बात को कि भगवान दर्शन देता है। भगवान का दर्शन सरल नहीं है, ये बात सही है, इतना सरल नहीं है, लेकिन दुर्लभ भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। यदि आपने गुरु मन से दीक्षा लिया हुआ है और आप पर सदगुरुदेव की कृपा है तो भगवान कभी न कभी दर्शन दिखा देता है। कभी आप मंदिर में गए हो, मान लो आप पत्थर की मूर्ति देख रहे हो कि सोने की मूर्ति देख रहे हो, आपको एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए आपको लगेगा कि क्या जाने साक्षात मैंने भगवान का दर्शन आज देख लिया है। ऐसा झलक भगवान दिखाता है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है वाल्मीकि जी का कि चातक पक्षी जिस प्रकार एक बूंद ओस की एक बूंद से तृप्ति का अनुभव करता है, उसी प्रकार ऐसा भक्त जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक पक्षी के समान बना रखा है और भगवान की एक छोटी सी झलक भी यदि कभी देख लिया, अपार तृप्ति का अनुभव करता है। जिस भगवान से मिलने के लिए, जिस भगवान से का दर्शन करने
करने के लिए आप जिंदगी भर तड़पते रहे हो, और उस भगवान ने एक झलक दिखा दिया, आपको अपार तृप्ति का अनुभव होगा, आप अपार तृप्ति महसूस करोगे, और उस एक झलक के सहारे आप बाकी की जिंदगी सुखपूर्वक जी लोगे। ये बात यहां कह रहा है। और ऐसा भक्त ये महसूस करता है कि भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक कितने व्यस्त देव होंगे, और मुझ जैसे नाचीज के लिए भगवान आए, भले एक सेकंड के लिए आए, हे भगवान आप आए तो। और वो ये आग्रह करता है भगवान से कि अब आपके एक छोटे से झलक के बदौलत मैं बाकी की जिंदगी सुखपूर्वक जी लूंगा, संतोषपूर्वक जी लूंगा। आपको मेरे लिए दोबारा कष्ट करने का दरकार नहीं है, आपको मेरे लिए दोबारा आने की दरकार नहीं है भगवान, अब मैं जी लूंगा। तो इस प्रकार का जो संतुष्ट भक्त होता है, जो भगवान की एक झलक से संतुष्टि का अनुभव करता है, जिस तरह से और चातक पक्षी ओस की एक बूंद से तृप्ति का अनुभव करता है, स्वाति नक्षत्र की ओस की एक बूंद से तृप्ति का अनुभव करता है, तो यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसे भक्तों का हृदय तुम्हारे लिए सुंदर भवन समान है। तुम ऐसे भक्तों के हृदय में सगुण साकार रूप में रहो, और अकेले नहीं रहो, और सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत रहो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और तीसरे प्रकार के भक्तों के विषय में बताया जा रहा है दोहे में, जसु तुम्हार मानस बिमल हंसनी जीहा जासु, मुक्ताहल गुण गण चुने राम बसहु हियतासु। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ? ऐसी भक्त, ऐसा भक्त जो बराबर तुम्हारे गुण समूहों का गान करती रहती है, अर्थात ऐसे भक्त जो तुम्हारी ही चर्चा करना चाहते हैं, तुम्हारी ही वार्तालाप करना चाहते हैं, तुम्हारे विषय में और वार्तालाप करना चाहते हैं, जो बराबर तुम्हारे गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। क्या मतलब हुआ? देखिए, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि बेफालतू की बात बहुत सारे लोग करते रहते हैं, बेमतलब की। ज्यादातर आदमी आपको दुनिया में मिलेंगे जो बेफालतू की बात करते हैं। बेफालतू की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, शिव जी महाराज क्या कहते हैं, रामचरितमानस की प्रसिद्ध पंक्ति है। शिव जी महाराज माता पार्वती को कथा सुनाने के टाइम में कह रहे हैं, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदा दूर जीह समाना। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदा दूर जीह समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो शिव जी महाराज का क्या कथन है कि जो जीव राम जी का गुणगान नहीं करती है, तो ऐसे लोगों की जीव जो है मेंढक की जीव के समान है। जिस प्रकार मेंढक जो है बेफालतू टर टर करते रहता है, ऐसे बहुत सारे लोग जिंदगी में आपको मिलेंगे जो बेफालतू टर टर करते रहे, कभी उनके मुख से भगवान की बात सुनने को नहीं मिलेगी। तो शिव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इसलिए आप लोग बुरा न माने। शिव जी क्या कह रहे हैं, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदा दूर जीह समाना। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदा दूर जीह समाना। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जो बात शिव जी ने कहा वही बात यहाँ वाल्मीकि जी भी कह रहे हैं। तीसरे प्रकार के भक्तों के हृदय में रहने के लिए बताने के क्रम में ऐसे भक्तों के हृदय में रहो
जो तुम्हारे गुण समूहों को बराबर गाते रहे। एक बार फिर सुन लीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल हंसनी जीहा जासु मुक्ताहल गुण गण चुनई राम बसोहिता। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 14 प्रकार के भक्तों का हृदय बताया है, यानी कि भक्ति को 14 भागों में विभक्त कर दिया है। और हमको आपको यह समझाया जा रहा है कि कोई एक भी प्रकार की भक्ति में यदि हम और आप दृढ़ हों तो भगवान हमारे हृदय में सगुण साकार रूप में निवास करने को तैयार हैं। देखिए, इसी विषय पर 2003 में 15 वर्ष पहले मेरी पहली पुस्तक छपी थी आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान को पाने के 14 उपाय। मैंने बहुत लोगों को दिया भी था भगवान को पाने के 14 उपाय। ये जो वाल्मीकि जी बता रहे हैं, 14 प्रकार का घर बता रहे हैं, भक्तों का हृदय बता रहे हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप रहो, तो उसी विषय पर यह पुस्तक छपी थी। खैर, तो अभी 14 प्रकार की व्याख्या करने का तो उतना वक्त नहीं है, मैं जहां तक आगे बढ़ सकूंगा। अब देखिए, हमारे आपके जैसे गृहस्थों के लिए भी उपाय बताया जा रहा है। चौथे प्रकार के भक्तों के विषय में यह बताया जा रहा है, प्रभु प्रसाद सूची। शर्त कितनी है, विनती करते चलिएगा। प्रभु प्रसाद सूची सुभग सुभाषा सादर जातुल प्रभु प्रसाद सूची सुभग सुभाषा सादर जासु लहई नितनासा। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही। शीस नवहि सुर गुरु बुझ देखी प्रीति सहित करी विनय विशेषी। शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित करी विनय विशेषी। करनित करहि राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दोजा। करनित करहि राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चरि जाहि राम बसहु तिनके मन माहि। चरण राम तीरथ चरि जाहि राम बसहु तिनके मन माहि। जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ये हमारे आपके जैसे साधारण गृहस्थों के लिए उपाय बताया जा रहा है। क्या क्या शर्तें हैं आप गिनती करते चलिएगा, विचार करते चलिएगा, बहुत सारा काम हम और आप करते भी होंगे। क्या क्या बताया जा रहा है कि भोजन जो हम और आप करते हैं उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। पहली शर्त, भोग लगा करके भगवान को अर्पण कीजिए और उसको हम प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण करें। ऐसा हम लोग प्राय सभी लोग करते ही होंगे, सब घर में भोग लगता ही है, और भोग लगा करके उस भोग को भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। शर्त नंबर 1। ये 4-5 शर्तें आप गिनती करते चलिए। यदि ये सब शर्त आप मानते हम और आप हैं, तो भगवान हमारे हृदय में सगुण साकार साक्षात और निवास करने को तैयार हैं। और दूसरी बात क्या बोली जा रही है, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो नया वस्त्र भी हम और आप सिलवाते हैं वो भी भगवान को भोग लगा करके ही और पहनना चाहिए। और जो गहने आप और हम बनवाते हैं उन गहनों को भी और भगवान को भोग लगा करके और धारण करना चाहिए। देखिए, शर्त है सारी।
प्राय लोग करते भी होंगे आप लोग। और क्या शर्त है? शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी भय विशेषी। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। क्या हुआ? और क्या शर्त लगा रहे हैं कि जिनके मस्तक देवता, सदगुरु और सच्चे ब्राह्मणों को देख करके बड़ी नम्रता के साथ प्रेम पूर्वक झुक जाते हैं। देखिए शर्त है, तो देवता लोगों को देख करके तो हम लोग सर नवाते ही हैं। कोई सच्चे संत आते हैं, महात्मा आते हैं, तो उनको हम लोग प्रणाम करते ही हैं। ये सारा काम हम और आप करते ही हैं। और कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे नहीं होगा। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। और क्या शर्त है कि जिनके हाथ जो हैं, कर नित कर ही राम पद पूजा, इनके जो कर हैं, हाथ जो हैं, वो भगवान के चरणों की पूजा करते हैं। अब सवाल एक है, दिक्कत यह है कि भगवान के चरण साक्षात तो हमको आपको उपलब्ध है नहीं, तो हम पूजा करें तो करें कैसे? तो संत बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि जो है यही भगवान का रूप है। हाँ, इसी को भगवान का रूप मान करके और हम संपूर्ण सृष्टि का सेवा भाव से हम सेवा करें। हाँ, एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणामी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुग पानी। क्या अर्थ हुआ कि यहाँ प्रेरणा दी जा रही है, हमको आपको शिक्षा दे दिया जा रहा है कि यथा संभव जितना आपसे हमसे संभव हो दूसरों की सेवा करनी चाहिए। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, सबकी सेवा करनी चाहिए। और यहाँ तक कि बच्चों की भी जो आप और हम सेवा करते हैं, उनको भी भगवान का रूप मान करके और भगवान की सेवा कर रही हूँ ये मान करके सेवा करनी चाहिए। भगवत रूप में आप सेवा करो, चाहे पति की सेवा करो, चाहे बच्चों की सेवा करो, चाहे माता पिता की सेवा करो, किसी की भी सेवा करो, भाव ये रहना चाहिए। देखिए भाव ही मेन है। यहाँ भगवान के मार्ग में, भगवत मार्ग में भाव ही मेन है। तो यहाँ भाव की ही महानता बताई जा रही है कि भगवत भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए। और राम भरोस हृदय नहीं दूजा, भगवान का भरोसा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। संत कहते हैं कि संसार का भरोसा करो मत और भगवान के ऊपर भरोसा छोड़ो मत। संतों ने बार बार हमको आपको समझाया है कि संसार कब आपको धोखा दे जाएगा कोई ठिकाना नहीं है भाई। इसलिए संसार का ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और भगवान का भरोसा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वही बात यहाँ वाल्मीकि जी कह रहे हैं। चौथे प्रकार के भक्तों के हृदय में रहने की शर्तें बता रहे हैं कि ऐसा साधक जो तुम पर दृढ़ भरोसा रखे। और अगली बात, अगली शर्त क्या लगा रहे हैं? चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन देवन माही। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन के मन माही। और पांचवी शर्त क्या है? पांचवी पंक्ति में क्या शर्त है कि चरण राम तीर्थ चली जाही, अर्थात हमको आपको तीर्थ यात्रा भी बीच बीच में करनी चाहिए, जो हम और आप प्राय सब लोग करते ही होंगे। आप सभी तीर्थ यात्रा में गए ही होंगे। ये सारी शर्तें जो है ये हमारे आपके जैसे गृहस्थों के लिए बताई जा रही है। मैं संक्षेप में फिर दोहरा दूं कि जो भी भोजन हम और आप लेते हैं, वस्त्र पहनते हैं, भूषण आभूषण आदि पहनते हैं, वो भगवान को भोग लगाइए पहले और फिर उसको भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण कीजिए। शर्त नंबर 1। और देवताओं को देख करके और बड़े बड़े संत महात्माओं को देख करके, सच्चे ब्राह्मणों को देख करके श्रद्धा से हमारा मस्तक उनके चरणों में नबना चाहिए, झुकना चाहिए। और
अगली शर्त कि संपूर्ण सृष्टि को राममय समझ करके, भगवत का रूप, भगवान का रूप समझ करके, और जहां तक संभव हो और संपूर्ण सृष्टि की सेवा करनी चाहिए। चाहे आप घर में सेवा करो, चाहे समाज में सेवा करो, हाँ, सेवा भाव रहना चाहिए हृदय में। और अगली शर्त कि राम चरण तीर्थ चली जाएं, बीच बीच में तीर्थ यात्रा भी हमको आपको करनी चाहिए। यदि इतनी शर्त मानने हम और आप तैयार हैं तो वाल्मीकि जी कहते हैं, राम बस हूँ तीन के मन माही, राम बस हूँ तीन के मन माही।